ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में तत्पदार्थ शोधन किया जा रहा है। तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का पारमार्थिक स्वरूप निर्विशेष ही है, इसे कहा जा रहा है। तो भाष्यकार भगवान ने 11 सूत्रों के माध्यम से तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ निर्विशेष चेतन है, इसे बता दिया। एक देशी के मत का भी अनुवाद करके ये बताया कि एक देशी का मत 2 अधिकरण इन सूत्रों में मानना रूपी अनुपपन्न है और प्रपंच विलयवादी के मत का भाष्यकार भगवान उत्थापन करके निराकरण कर रहे हैं। प्रपंच विलयवादी से कहा गया कि ब्रह्म प्रकरणस्थ वाक्य और उपासना प्रकरणस्थ वाक्य दोनों भी प्रपंच विलय द्वारा निराकार ब्रह्म में तात्पर्यवान है या केवल ब्रह्म प्रकरणस्थ। तो केवल ब्रह्म प्रकरणस्थ वाक्यों को तो प्रपंच विलय द्वारा निराकार ब्रह्म में तात्पर्यवान हम भी मानते हैं, लेकिन उपासना के प्रकरण में आए हुए वाक्यों को नहीं कहा जा सकता प्रपंच विलय द्वारा निराकार ब्रह्म में तात्पर्यवान। वे तो समीपवर्ती उपासना विधि के द्वारा अपेक्षित उपास्य के गुणों का समर्पण करके वहीं पर सफल बन जाते हैं। इसलिए अलग अलग 2 वाक्य हैं। और ब्रह्म प्रकरण में नियोग हो भी नहीं सकता विधि, इसलिए दोनों में एक वाक्य तो नहीं होगा। इसे बताने के लिए कहा गया नियोग का विषय न होने से नियोग नहीं होगा। प्रपंच विलयवादी ने ननु इत्यादि से एक शंका का उत्थापन करके नियोग यानी विधि का विषय जिसे विधेय कहा जाता है बताया, प्रपंच प्रविलय होगा करके। तो प्रपंच प्रविलय विषयक विधि होगी और उसका विधान करने के लिए ब्रह्म वाक्य है। तो कहा गया कि प्रपंच विलय ये विधेय नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम आपको पूछते हैं कि ये प्रपंच प्रविलय का क्या स्वरूप है। जैसे अग्नि के संपर्क से घृत काठिन्य का विलय माना जाता है, ऐसे सत्य प्रपंच का विलय करने के लिए वेदांत वाक्य बताएगा, या रज्जु सर्प का विलय जैसे रज्जु के यथार्थ ज्ञान से रज्जु अविद्या निवृत्ति द्वारा किया जाता है। ऐसा ब्रह्म में कल्पित प्रपंच का ब्रह्म ज्ञान से प्रपंच की कारणभूता अविद्या निवृत्ति पूर्वक विलय
ये मानना चाहते हो। इस प्रकार का एक विकल्प हुआ। उसमें से प्रथम विकल्प में तो बताया गया कि ये अशक्य नियोग विषय हो जाएगा। कोई भी शास्त्र अपने अधिकारी को असंभव अर्थ को करो करके नहीं बताता। अधिकारी के प्रयत्न साध्य जो अर्थ है उसे संपादन करना संभव, उसी का प्रयत्न से संपादन करने के लिए शास्त्र बताता है। सत्य आध्यात्मिक तथा बाह्य जगत का एक अधिकारी के द्वारा विलय संभव नहीं है। और यह असंभव बात भी मान ली जाए तो अभी तक कोई न कोई मुक्त तो हुआ ही होगा। तो जिसने मुक्ति पाई है तो प्रपंच का विलय करके ही पाई है, इस मानना पड़ेगा। तो उसके द्वारा ही प्रपंच विलीन हो गया। तो इसके बाद एक मुक्त हो गया तो प्रपंच शून्य जगत रहना चाहिए, पृथ्वी आदि से शून्य होना चाहिए। लेकिन अभी भी पृथ्वी आदि वैसी की वैसी है, ये दोष बताया गया। द्वितीय पक्ष में तो यदि ब्रह्म अविद्या से कल्पित प्रपंच का ब्रह्म विद्या से विलय, तो वह ब्रह्म विद्या ब्रह्म का उपदेश करने मात्र से ही हो जाएगी। तो अलग से ब्रह्म विद्या हुई, उससे अविद्या निवृत्ति हुई, प्रपंच का विलय होगा। तो प्रपंच प्रविलय विषयक नियोग की आवश्यकता नहीं होगी, ये बताया गया। और ये जो आपका है, यदि कोई ये कहे कि इस प्रकार का ब्रह्म निवेदन मात्र से ही ज्ञान हो जाएगा तो अलग से वो विधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक और दूसरा ब्रह्म ज्ञान विषयक और प्रपंच विलय विषयक विधि मानेंगे। तो इसके विषय में भी दो विकल्प किए गए कि अज्ञात ब्रह्म के ज्ञान विषयक विधि मान रहे हो या ज्ञात ब्रह्म के ज्ञान विषयक विधि और प्रपंच विलय मान रहे हो। तो उसमें प्रथम पक्ष में कहा गया कि अनावेदिते तु इत्यादि से यदि अज्ञात ब्रह्मावस्था में ज्ञान की विधि मानेंगे तो ब्रह्म का उपदेश नहीं होगा। तो कितने बार भी कहेंगे बिना ब्रह्मोपदेश के कि ब्रह्म को जानो और प्रपंच का विलय करो, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। ज्ञात ब्रह्म के विषय में कहा गया कि जब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अस्थूलम अणनु इत्यादि वाक्य निष्प्रपंच ब्रह्म का ज्ञापन करेंगे तो उतने मात्र से ही अधिकारी को ज्ञान होगा। तो फिर ज्ञात ब्रह्म विषयक ज्ञान
प्रयत्न से साध्य शेष रहेगा ही नहीं, जिसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत होगी। तो ज्ञात ब्रह्म विषयक विधि भी नहीं बनेगी। जैसे प्रकाश मात्र में रज्जु का ज्ञान प्राप्त करते ही रज्जु विषयक अज्ञान तथा तज्जन्य सर्प निवृत्त होता है, तो रज्जु का ज्ञान अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्ञान भी हो जाता है। प्रयत्न, रज्जु ज्ञान के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे तत्वमस्यादि उपदेश जनित ज्ञान से ही, यानी ज्ञान भी होगा उपदेश मात्र से, उसके लिए प्रयत्न की जरूरत नहीं, विधि की जरूरत नहीं, ये सब कहा गया। और एक प्रकार से ये बताया गया कि नियोग का विषय न होने से वेदांत में नियोग यानी विधि नहीं माना जा सकता। अब नियोज्योपि च प्रपंच अवस्थायाम इत्यादि से ये कहा जा रहा है कि जैसे विषयाभाव होने से वेदांत में विधि नहीं है, ऐसे जिसे नियुक्त करना है ब्रह्म ज्ञान में और प्रपंच विलय में, ऐसा कोई नियोज्य भी न होने से नियोग नहीं बनेगा, विधि नहीं सिद्ध होगी। नियोज्य यदि जीव को मानोगे तो सिद्धांतियों ने वेदांत में नियोग मानने वालों से पूछा कि वह जीव प्रपंच अंतःपाती है या ब्रह्म अंतःपाती है। यदि प्रपंच अंतःपाती कहोगे तो प्रपंच तो विनाशी है, तो जीव भी विनाशी हो जाएगा। तो जीव का नाश होने पर किसे नियोज्य मानेंगे? और वह प्रपंच अंतःपाती है तो अपने नाश के लिए भले ही वेद कहे तब भी प्रयत्न नहीं करेगा। और ब्रह्म अंतःपाती मानोगे, उसके ब्रह्म रूप मानेंगे ब्रह्म कोटि में, तो उसकी ब्रह्मरूपता ज्ञान मात्र से ही, उपदेश से जनित ज्ञान मात्र से ही सिद्ध हो जाएगी। तो उसके लिए उपदेश जनित ज्ञान से ही वो अपने आप को ब्रह्म जान लेगा, तो अलग से ज्ञान का विधान और प्रपंच विलय ये नहीं बचेगा। इस प्रकार नियोज्या भाव होने से भी नियोग नहीं बनेगा, ये बात बताई जा रही थी, भाष्य में बताई है। और सिद्धांती कहते हैं कि सिद्धांति से पूर्व पक्षी ने एक प्रश्न किया, आपने नियोग विषयाभाव बता करके वेदांत में नियोग की असिद्धि बताई, नियोग का अधिकारी का अभाव बता करके भी नियोगाभाव बताया, तो फिर नियोग बोधक जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों की क्या गति होगी? यदि वेदांत में नियोग नहीं है, विधि नहीं है, तो विध्यर्थक जो पद आए हैं उनका साफल्य कैसे है? इस प्रकार की शंका का उत्तर दिया जा रहा है द्रष्टव्यादि शब्दा अपि इत्यादि से। इसके अवतरण में ये शंका बताई गई थी कि तरहि ज्ञाने विधि प्रत्ययानाम का गति, टीका में है पहली पंक्ति में ही 650 नंबर पृष्ठ पर, तरहि ज्ञाने विधि प्रत्ययानाम का गति। तो द्रष्टव्य इत्यादि में जो तव्यादि प्रत्यय हैं वो है विधि प्रत्यय,
उनका साफल्य कैसे है, प्रामाण्य कैसे है। इसका उत्तर है भाष्य में कि द्रष्टव्यादि शब्दा अपि पर विद्या अधिकार पठिता तत्वाभिमुखी करण प्रधाना न तत्वावबोध विधि प्रधाना भवन्ति। तो कहते हैं पर विद्या अधिकार पठिता, इसमें पर विद्या है। पर विद्या अधिकार शब्द का अर्थ है ब्रह्म प्रकरण उपनिषद है, अधिकार शब्द का अर्थ है प्रकरण। पर विद्या कहते हैं ज्ञान को, यानी ज्ञान कांड। तो भाष्य में जो पर विद्या अधिकार पठिता ये पद है, उसमें पर अधिकार शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञान कांड, और उसमें पठित जो द्रष्टव्यादि शब्द हैं जिनमें विध्यर्थक प्रत्ययों का प्रयोग है, ऐसे द्रष्टव्यादि शब्द विधि प्रधान नहीं है। ऐसे तव्यादि प्रत्यय हैं विध्यर्थक प्रत्यय, वे जिन धातुओं से होते हैं उन धातुओं के अर्थ विषयक विधि को बताते हैं। यष्टव्य, कर्तव्य इत्यादि में तव्य प्रत्यय यज धातु से क्री धातु से हुआ, तो यज धातु का जो अर्थ है याग, तद विषयक विधि, ये यष्टव्य शब्द का अर्थ निकलता है, याग का विधान। कर्तव्य का अर्थ है क्रिया विषयक विधान। ऐसे होतव्य का अर्थ है होम विषयक विधि। तो द्रष्टव्य का अर्थ भी निकलना चाहिए। दृश्य धातु का अर्थ है ज्ञान, दर्शन, दर्शन विषयक विधि आत्मा वाले द्रष्टव्य में। तो आप तो कह रहे हैं कि विधि अर्थ नहीं है, वहां वेदांत में विधि नहीं है क्योंकि विधि का विषय नहीं है और नियोज्य नहीं है, इसलिए। तो विध्यर्थक तव्य प्रत्ययांत द्रष्टव्यादि शब्दों का क्या अर्थ होगा, इसका उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान कहते हैं कि ब्रह्म प्रकरण में पठित जो द्रष्टव्यादि शब्द हैं वे दर्शनादि विषयक विधि प्रधान नहीं है, अपितु वे दर्शन अभिमुख करने के लिए प्रयुक्त है। अपने प्रयत्न से ज्ञान संपादन करो ये नहीं कहते हैं, लेकिन ज्ञान के अभिमुख करते हैं, ज्ञानाभिमुख करने के लिए है। द्रष्टव्य का अर्थ इतना ही है कि ज्ञानाभिमुख हो जाओ। ये यहां पर बताया जा रहा है कि द्रष्टव्यादि शब्दा अपि पर विद्या अधिकार पठिता तत्वाभिमुखी करण प्रधाना का मतलब जो विषय है उसमें अपने मन को लगाओ, इतना मात्र है। सावधानी से सुनो। जैसे भगवान कहते हैं तत्श्रृणु, मैं कहने जा रहा हूं अर्जुन को गीता में, और उसे सुनो। तो अर्जुन तो सुन ही रहा था, फिर सुनने के लिए कह रहे हैं, का अर्थ है मन को एकाग्र करने के लिए। वो ज्ञान के लिए जो हम बताएंगे उसे सुनो, ये कहने से मन को
श्रोतव्य अर्थ में ठीक से लगाएंगे तो श्रवण से ही ज्ञान होगा। ये ज्ञान विषयक विधि नहीं हुई, ज्ञान के लिए सावधान होने के लिए विधि हुई। इसलिए ये जो कह रहे हैं कि ज्ञान विषयक विधि है, वो विधि नहीं। अभी तो उस ज्ञान नहीं है अपनी ब्रह्म रूपता का, और वेदांत शास्त्र अक्रिय निर्विकार ब्रह्म रूपता का ज्ञापन करेगा, और अन्य मनस्क यदि होगा तो ब्रह्म का निरूपण करने पर भी ब्रह्मबोध नहीं हो पाएगा। इसलिए बताए जाने वाले अर्थ को सावधान होकर के सुनो, सावधान मात्र किया जा रहा है, हाँ, एकाग्रता के लिए। तो वो ज्ञान विषयक विधि नहीं मानी जाएगी। ज्ञान का साधन जो एकाग्रता है, तो ज्ञान का साधन तो कर्म भी है, उसके विषय में तो विधि मानी ही जाती है, उपासना विषयक विधि मानते ही है। तो ये ज्ञान के साधन विषयक विधि है, ज्ञान विषयक विधि और प्रपंच प्रविलय विषयक विधि नहीं है। जैसे उपासना की विधि है, ऐसे यहाँ पर विषय को विषय के प्रति मन को एकाग्र करने की विधि वो तो मान लेते हैं। आत्मन्यवात्मानं पश्यति इत्यादि तो ही है। तो द्रष्टव्यादि शब्दापि पर विद्याधिकार पठिता तत्वाभिमुखी करण प्रधाना, वे तत्व के अभिमुख करते हैं, का मतलब मन को तत्व में लगाने के विषय में कहते हैं। इतना ही साधक के प्रयत्न साध्य है। जो स्वभावतः इंद्रिया तथा मन बहिर्मुख है, उनको उनके अपने अपने विषयों से परावर्तित करके आत्माभिमुख करने तक प्रयत्न साधक कर सकता है, लेकिन आत्मा को अपने प्रयत्न से जान नहीं सकता। आत्मज्ञान प्रमा होने से प्रमा आगे बताया जाएगा कि प्रमाण तथा वस्तुतंत्र हुआ करती है, प्रयत्न साध्य नहीं होती। प्रयत्न से तो केवल दोष निवृत्त किए जाते हैं। तो एक अन्य मनस्कता भी दोष है। तो सावधान तत्वाभिमुख किया जा रहा है का अर्थ है अन्य मनस्कता रूप जो प्रतिबंध है उसे हटाओ। इसके लिए वो मात्र द्रष्टव्यादि शब्दों का प्रयोग है। तो द्रष्टव्यादि शब्दा अपि पर विद्या अधिकार पठिता तत्वाभिमुखी करण प्रधाना न तत्वावबोध विधि प्रधाना भवन्ति। तत्वावबोध विषयक विधि ये उनका अर्थ नहीं है। जैसे येष्टव्य आदि शब्दों का, येजेत आदि शब्दों का अर्थ धात्वर्थ विषयक विधि, ऐसे द्रष्टव्य का अर्थ दृश्य धातु का अर्थ जो दर्शन तत्वबोध तद विषयक विधि ये अर्थ नहीं। हाँ, वहाँ विचार अर्थ है यदि, तो विचार तो प्रयत्न साध्य है, वहाँ विधि है। ज्ञान में विधि नहीं है, ज्ञान प्रयत्न साध्य न होने से वहाँ तो विधि बताई है। पक्षेण तृतीय तद्वत वहाँ विधि आई है। कहाँ मुनि मौन निधिध्यासन तक विधि है। श्रवण भी तात्पर्य निर्णय अनुकूल विचार है, उपक्रम उपसंहार आदि प्रमाणों के द्वारा। हाँ, निधिध्यासन में भी विधि है, क्योंकि वहाँ भी मानस क्रिया है वो। हाँ, पुरुष प्रयत्न साध्य जहाँ है तद विषयक विधि होती है। हाँ, तो द्रष्टव्यादि शब्दापि पर विद्याधिकार पठिता तत्वाभिमुखी करण प्रधाना न तत्वावबोध विधि प्रधाना भवन्ति।
तत्वावबोध विषयक विधि प्रधान नहीं है। क्योंकि कहते हैं लोक में भी ऐसे देखा जाता है कि लोकेपि इदम पश्य इदम आकर्णय इति च एवं जातीयकेषु निर्देशेषु प्रणिधान मात्रम कुरु इति उच्यते न साक्षात ज्ञानम एव कुरु इति। लोक में भी जब ये कहा जाता है कि इसे देखो, इसे सुनो, तो उस समय दर्शन के विषय में चित्त को एकाग्र करने के लिए मात्र कहा जा रहा है। ज्ञान तो एकाग्र चित्त संयुक्त चक्षु इंद्रिय का जब उसके विषय के साथ सन्निकर्ष होगा, सूक्ष्म विषय है अरुंधति जैसा, तो वहां उस सूक्ष्म कार्य में चित्त को इदम पश्य कहने से वो सूक्ष्म विषय में चित्त की एकाग्रता करो ये कहा जाता है। और उस एकाग्र चित्त से संयुक्त नेत्र इंद्रिय का अपने विषय से संपर्क होगा, उसी से ज्ञान होगा, वो चाक्षुष प्रमा होगी। तो इदम पश्य कहते हैं तो इसका भी अर्थ ज्ञान को उत्पन्न करो ऐसा नहीं, लेकिन अन्य मनस्कता के कारण सूक्ष्म विषय को जो नहीं देख पा रहे हो, वो अन्य मनस्कता को हटा करके एकाग्र करो अपने चित्त को वहां पर, तो ज्ञान होगा, वो प्रमाण से होगा। इतना मात्र कहा जा रहा है। यही अर्थ सामने वाला भी समझता है इदम पश्य वाक्य का। तो इदम पश्य इदम आकर्णय इति च एवं जातीयकेषु निर्देशेषु प्रणिधान मात्रम का मतलब मन का एकीकरण, सावधान चित्तता मात्र करो ये कहा जा रहा है। इति उच्यते न साक्षात ज्ञानम एव कुरु। ज्ञेयाभिमुखस्यापि इत्यादि का अवतरण है टीका में। ननु श्रुतम ज्ञानम त्यक्त्वा तत्साधन व्यापार विधि किम इति कल्प्यते इति आशंक्य ज्ञानस्य पुरस्कृत्य साध्यत्वात् इत्याह ज्ञेयाभिमुखस्यापि इति। तो कहते हैं द्रष्टव्यादि शब्द का अर्थ बताते समय आपने ये कहा लौकिक उदाहरण दे करके कि द्रष्टव्य शब्द से ज्ञान विषयक विधि नहीं है, अपितु ज्ञान का साधन जो एकाग्र चित्तता है उसकी विधि है। ज्ञेयाभिमुख होने की विधि बताई जा रही है। लेकिन प्रत्यक्ष में तो जिस ज्ञान के साधन विषय का आप विधि मान रहे हो, द्रष्टव्य शब्द का अर्थ, वह ज्ञान का साधन तो बोधक कोई पद प्रयोग नहीं है, ज्ञान का बोधक दृश्य धातु का प्रयोग है, द्रष्टव्य। तो श्रुत यानी द्रष्टव्य में तव्य प्रत्यय की प्रकृति जो दृश्य धातु उसके शक्ति संबंध से ज्ञात, उसे श्रुत कहा जाता है। वो तो ज्ञान है। द्रष्टव्य में दो हैं, एक प्रकृति है, एक प्रत्यय है। प्रकृति है दृश्य धातु, प्रत्यय है तव्य प्रत्यय। और दृश्य धातु का जो अर्थ होगा उसे श्रुत कहा जाएगा।
द्रष्टव्य प्रत्यय का श्रुत अर्थ है विधि, तो विधि के विषय के रूप में उसके प्रकृति के अर्थ का अन्वय होना चाहिए। और जो श्रुत अर्थ है, तो श्रुत अर्थ तो दृश्य धातु का अर्थ ज्ञान है, तो वही तव्य प्रत्यय का अर्थ जो विधि है उसके विषय के रूप में अन्वित होना चाहिए प्रत्यार्थ के साथ। प्रकृति अर्थ विषय के रूप में अन्वित होता है। तो आप दृश्य धातु का अर्थ जो ज्ञान है तद विषयक विधि नहीं मान रहे हो, और ज्ञान का जो साधन है ज्ञेयाभिमुखता तद विषयक विधि मान रहे हो। का मतलब अश्रुत जो ज्ञेयाभिमुखता उसे विधि का तव्य प्रत्यय का अर्थभूत विधि उसका विषय मान रहे हो। हाँ, और ज्ञान को छोड़ रहे हो, श्रुत अर्थ को। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये पूर्व पक्षी ने सिद्धांति से प्रश्न किया। इस प्रश्न का उत्तर सिद्धांति को देना पड़ेगा। तो जिस अभिप्राय से सिद्धांति इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, श्रुत ज्ञान को विधि का विषय न बना करके अश्रुत जो ज्ञान की साधनभूत ज्ञेयाभिमुखता है उसे विधि का विषय द्रष्टव्य शब्द का अर्थ बताते समय बताया जा रहा है, किया जा रहा है। इसमें हेतु बता रहे हैं। कहते हैं जो श्रुत अर्थ है ज्ञान, उसको विधि का विषय बनाया नहीं जा सकता, इसलिए कि विधि का विषय पुरुष प्रयत्न साध्य होता है। जो पुरुष प्रयत्न का विषय बनेगा, पुरुष प्रयत्न साध्य होगा, वही विधि का विषय बनेगा। और श्रुत होने पर भी पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है यदि वो श्रुतार्थ, तो फिर उस श्रुत अर्थ का त्याग करके भागत त्याग लक्षणा से या जह लक्षणा से लिया जाएगा कोई लक्षार्थ। तो जब दृश्य धातु का अर्थ ज्ञान पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है, तो वो विधि का विषय नहीं बन पाएगा। तो कोई न फिर दृश्य धातु का लक्ष्यार्थ लेना पड़ेगा, मुख्यार्थ विषय नहीं बन रहा है। तो लक्ष्यार्थ है दर्शन का तत्वावबोध का साधन तत्वाभिमुखता, वह पुरुष प्रयत्न का विषय है। पुरुष अपने प्रयत्न से, साधक अपने प्रयत्न से अपने मन को अन्य विषयों से हटा करके तत्वाभिमुख कर सकता है। वह प्रयत्न साध्य होने से, प्रयत्न का विषय होने से विधि विषय बनेगा। इसलिए वहां श्रुत ज्ञान का त्याग करके दृश्य धातु की लक्षणा की जा रही है, एक प्रकार से ज्ञान का साधनभूत तत्वाभिमुखता में, और तद विषयक विधि मानी जा रही है। ये यहां पर सिद्धांति कह रहा है। तो टीका की उस पंक्ति को देखिए, अवतरण पंक्ति को, कि ननु श्रुतम ज्ञानम त्यक्त्वा तत्साधन व्यापार विधि किम इति कल्प्यते। यहां तक शंका है पूर्व पक्ष की। द्रष्टव्य आत्मावारे द्रष्टव्य, यहां पर तो श्रुत तव्य प्रत्यय की प्रकृति दृश्य धातु के श्रुत अर्थ के रूप में ज्ञान है, और उसे छोड़ करके त्यक्त्वा, ज्ञान को श्रुत अर्थ को छोड़ करके तत्साधन व्यापार, तो तत्साधन में तत्शब्द का अर्थ वही ज्ञान है। तो ज्ञान का साधन रूप जो व्यापार है वो तत्वाभिमुखता रूप व्यापार, उसे विधि का विषय क्यों बनाया जा रहा है, तद विषयक विधि क्यों मानी जा रही है। किम इति कल्प्यते, ऐसी कल्पना क्यों करते हो अश्रुत अर्थ की, अश्रुत अर्थ विषयक विधि की कल्पना क्यों करते हो, ये शंका हुई। इस शंका का उत्तर दिया जा रहा है जिस अभिप्राय से, वो अभिप्राय बता रहे हैं कि ज्ञानस्य पुरुष कृत्य साध्यत्वात्, जो ज्ञान है वह पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है। कृति
असाध्य ऐसा निकालना। कृति असाध्य, तो कृति कहते हैं प्रयत्न को, पुरुष कृति यानी पुरुष प्रयत्न, और उससे साध्य ज्ञान नहीं है, प्रमाण और वस्तु तंत्र है, पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है। और जो पुरुष प्रयत्न साध्य है वही विधि का विषय बनता है। इसलिए दृश्य धातु का जो श्रुत अर्थ है वह पुरुष प्रयत्न साध्य न होने से विधि विषय बन नहीं सकता। तो जो पुरुष प्रयत्न साध्य होगा उसमें लक्षणा करनी पड़ेगी, और उसका लक्षणा के लिए फिर शक्यार्थ के साथ कोई संबंध भी होना चाहिए। तो तत्वाभिमुखता का संबंध है तत्व ज्ञान के साथ, साध्य साधन भाव। तत्वाभिमुख जो है उसी को तत्व का उपदेश होने पर तत्व ज्ञान होता है। तत्व प्रतिपादक जो वाक्य है वह तत्वनिष्ठ आचार्य के द्वारा तत्व का उपदेश हो जाए तत्वाभिमुख अधिकारी को, तो तत्व ज्ञान होता है। और तत्वनिष्ठ आचार्य भी तत्व ज्ञान का उपदेश करें तत्व का, लेकिन सुनने वाला तत्वाभिमुख नहीं है तो तत्व को जान नहीं सकता। इसलिए तत्वाभिमुखता तत्व ज्ञान का साधन भी है, जो तत्व ज्ञान दृश्य धातु का अर्थ है। इसलिए तत्वाभिमुखता में दृश्य धातु की लक्षणा हुई, और तव्य प्रत्यय का अर्थ हुआ विधि, और दृश्य धातु का लक्ष्यार्थ तत्वाभिमुखता वह प्रयत्न साध्य होने से तद विषयक विधि। ये द्रष्टव्यादि शब्दों का अर्थ वेदांत में निकलेगा। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज्ञानस्य पुरुषकृत्य साध्यत्वात् इत्याह। तो भाष्य को देखिए, ज्ञेयाभिमुखस्यापि ज्ञानम कदाचित जायते कदाचित न जायते, तस्मात् तम प्रति ज्ञान विषये एव दर्शयितव्यो ज्ञापयितु कामेन। तो जो ज्ञेयाभिमुख है उसे भी कभी ज्ञान होता है यदि मन पूर्ण रूप से ज्ञेय अभिमुख है तो हो जाता है, कोई प्रतिबंध नहीं है, अन्यमनस्कता नहीं है। और अन्यमनस्कता न होने पर भी, अन्यमनस्कता तो विक्षेप है, लय भी नहीं होना चाहिए, अंतर रसास्वाद भी नहीं होना चाहिए, कषाय दोष भी नहीं होना चाहिए। इन सारे दोषों से रहित जो तत्वाभिमुख है और उसे तत्वबोध होता है तो तत्व ज्ञान होता है। इनमें से कोई दोष रहते तत्वाभिमुख व्यक्ति में भी इन दोषों की संभावना होती है, भले ही विक्षेप नहीं है तो लय या रसास्वाद या कषाय आदि रह सकता है। ऊपरी दृष्टि से तो दिखेगा तत्वाभिमुख, लेकिन उन दोषों के रहते हुए ज्ञान नहीं होगा। ये जो कहा जा रहा है कि ज्ञेयाभिमुखस्यापि ज्ञानम कदाचित न जायते, कदाचित जायते कदाचित न जायते, तस्मात् इसलिए क्या होना चाहिए, कहते हैं कि तम प्रति यानी तत्व जिज्ञासु प्रति, तत्व जिज्ञासुम प्रति। हाँ, तस्मात् का भी एक अलग से अवतरण है, इसको देखते हैं। किंच ज्ञान विधिवादिना ज्ञेयम ब्रह्म अवश्यम वेदांतैर ज्ञापनीयम विषय अनवबोधे विधिबोध अयोगात् तथा च वेदांतैरेव ज्ञानोत्पत्तेर ध्यान ज्ञान उत्पत्तिर विध्यानर्थक्यम इत्याह तस्मात् इति। विध्यानर्थक्यम, विधि अनर्थक्यम, ऐसा निकलेगा। तो जो उपनिषदों में ज्ञान विषयक विधि मानना चाहते हैं, निराकार ब्रह्मवादी, प्रपंच विलयवादी, उनको
कहते हैं ज्ञान विधिवादिना ज्ञेयम ब्रह्म अवश्यम वेदांतर ज्ञापनीयम। तो ज्ञेय ब्रह्म का ज्ञापन वेदांत से जरूर मानना पड़ेगा, क्योंकि विषय अनवबोधे विधि बोध अयोगात। तो विषय ही ज्ञात नहीं होगा तो विधिजन्य बोध भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ज्ञान तो सविषय होता है ना, किस ज्ञान विषयक विधि। इसलिए विधि बोध यानी विधेय रूप जो बोध है उसका खाली ज्ञान की विधि कहेंगे। तो कौन से ज्ञान की विधि? घट ज्ञान की विधि या ब्रह्म ज्ञान की विधि? तो बताना पड़ेगा ब्रह्म ज्ञान की विधि। तो फिर वो ब्रह्म को कैसा है, क्या है, उसके लिए वेदांत से ज्ञापन करना होगा। तो वेदांत जो ज्ञान विषयक विधि मानते हैं उन्हें भी वेदांत को ब्रह्म का ज्ञापक मानना पड़ेगा। तो तथा च, तो जब वेदांत से ही ब्रह्म का ज्ञापन हो रहा है तो वेदांत रूप प्रमाण से ही ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो विधि फिर उस वेदांत जनित ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए अलग से विधि व्यर्थ हो जाएगी। इस अभिप्राय से कह रहे तथा च वेदांतैरेव ज्ञानोत्पत्ते। तो वेदांत से ही ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, तो ब्रह्म ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न का विधान व्यर्थ हो जाएगा। प्रयत्न से निष्पन्न करो करके। इस अभिप्राय से कहते हैं तस्मात् तम प्रति ज्ञान विषय एव दर्शयितव्य ज्ञापयितु कामेन। तो तम प्रति का अर्थ करते हैं ज्ञानार्थिनम प्रति, टीका में टीकाकार। तो तम प्रति यानी जिज्ञासुम प्रति। जिज्ञासु जो है उपनिषद अर्थ का, उसे ज्ञान के विषय का प्रतिपादक वाक्योपदेश मात्र करना होगा। इसलिए ज्ञान विषय एव दर्शयितव्य ज्ञापयितु कामेन। जो उसे ज्ञान कराना चाहता है उसे चाहिए कि जिससे ज्ञान हो सकता है, इसे ज्ञेय के बोधक वाक्य का उपदेश वो मात्र कर ले। तो दर्शिते च तस्मिन् दर्शिते स्वयं एव यथा विषयम यथा प्रमाणंच ज्ञानम उत्पद्यते। जब ज्ञेय को दिखाया जाएगा का मतलब दिखाने का अर्थ है उपदेश, ज्ञेय बोधक वाक्यों का उपदेश कर दिया जाएगा, तो जैसा विषय है उस विषय के अनुसार और प्रमाण के अनुसार विषय और प्रमाणाधीन ज्ञान होता है, प्रमा होती है। तो वह प्रमा ज्ञानम उत्पद्यते, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। नच इत्यादि का अवतरण है टीका में। ननु उत्पन्नम ज्ञानम अन्यथा कर्तुम विधि अर्थवान इति न इत्याह नच। कहते हैं जो वेदांत से ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसे अन्यथा करने के लिए विधान होगा। जो ज्ञान विषयक विधि मानते हैं ना, वे लोग कह रहे हैं कि विधि तो ज्ञान विषयक ही है। उपनिषदों में द्रष्टव्य शब्द का अर्थ ज्ञान विषयक विधान ही है, ज्ञान को प्रयत्न से उत्पन्न करो, ऐसा ही है। पूर्वाग्रह छूटता नहीं है ना सहसा। इसलिए यदि ये कहते हैं कि उत्पन्नम ज्ञानम, ये जो तत्वमशादी वाक्यों से प्रमाण से उत्पन्न हुआ ब्रह्मात्म एकत्व विषयक ज्ञान है, उसे अन्यथा करने के लिए
अन्यथा इसलिए करना है कि विधि को सार्थक बनाना है। हाँ, विधि को सार्थक बनाने के लिए तो पूर्वाग्रही व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। भाष्यकार भगवान देखते हैं कि ये कह सकते हैं, क्योंकि विधि सार्थकता का भूत बैठा हुआ है, वो भूत कुछ भी करा सकता है। तो बताएंगे कि ये दोष के ऊपर दोष, एक पूर्वाग्रह को बनाए रखने के लिए कितने सारे दोष आ सकते हैं, वो सब बता रहे हैं। कि उत्पन्नम ज्ञानम अन्यथा कर्तुम विधि अर्थवान इति, ऐसा यदि कहते हैं तो सिद्धांत करें न इत्यादि। तो भाष्य को देखिए, न च प्रमाणांतरेण अन्यथा प्रसिद्धे अर्थे अन्यथा ज्ञानम नियुक्तस्य अपि उपपद्यते। कहते हैं जब न च का अन्वय उपपद्यते के साथ है, प्रमाणांतरेण अन्यथा प्रसिद्ध है। प्रमाणांतर से जो अर्थ जिस प्रकार से निश्चित है उससे विपरीत अर्थ का ज्ञान, एक प्रमाण जैसा ज्ञान किसी वस्तु का बता रहा है, स्वरूप बता रहा है, उससे विपरीत स्वरूप विधि के द्वारा नियुक्त जो व्यक्ति है वह अपने प्रयत्न से नहीं कर सकता। उस स्वरूप प्रमाण से सिद्ध वस्तु के स्वरूप को बदलना और ज्ञान को बदलना, ये पुरुष प्रयत्न के वश की बात नहीं है, पुरुष के वश की बात नहीं है। इसलिए न च नियुक्तस्यापि न च उपपद्यते। अब कहते ऐसा देखा जा रहा है, पूर्व पक्षी भी कम थोड़ी ही है। कहते हैं प्रमाणांतर से अन्यथा निश्चित जो वस्तु है उसका अन्यथा ज्ञान अन्य प्रमाण से देखा जा रहा है। ये उदाहरण बता रहे हैं टीका में, आगे वाले वाक्य का अवतरण। ननु नच के बाद में ननु अनग्निर्योषित इति प्रत्यक्ष प्रमाणात उत्पन्नम अपि ज्ञानम ताम अग्निम ध्यायेत इति विधिना अन्यथा कृतम दृश्यते इत्यत आह यदि इति। ये बीच में पूर्ण विराम जो है ना, वो नहीं होना चाहिए ध्यायेत इति के पास में। वो पूरा ननु से लेकर के आह तक एक वाक्य है। कहते हैं जो पंचाग्नि विद्या में पंचम अग्नि है, वो पांचों की पांचों अग्नियां, कोई एक अग्नि का उदाहरण लेना है तो वो अनग्नि है। तो ये जो चतुर्थ अग्नि और पंचम अग्नि प्रत्यक्ष हैं, तो बाकी तो पर्जन्य तृतीय अग्नि भी एक प्रकार से प्रत्यक्ष है, स्वर्ग तो अप्रत्यक्ष है। तो ये पृथ्वी भी प्रत्यक्ष है। तो ये अग्नि नहीं है, पृथ्वी पुरुष और योषित अनग्नि है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित है, ये अनग्नि है इत्याकारक ज्ञान होता है प्रत्यक्ष प्रमाण से। लेकिन पंचाग्नि उपासक को श्रुति कहती है इन अनग्नि पृथ्वी को भी अग्नि समझो, अनग्नि पुरुष को अग्नि समझो, ऐसा ध्यान करो, अनग्नि योषित का अग्नि के रूप में ध्यान करो। तो ये अन्यथा ध्यान हो रहा है कि नहीं? प्रमाणांतर से अन्यथा प्रसिद्ध अर्थ प्रमाणांतरेण अन्यथा किया जा रहा है, और नियुक्त जो है वो उसका ग्रहण अन्यथा करता, अग्नित्वेन रूपेण ग्रहण करता है, तभी ब्रह्मलोक जाता है।
तो जैसे यहाँ पर है अन अग्नि योषिद इति प्रत्यक्ष प्रमाणात उत्पन्नम अपि ज्ञानम ताम अग्निम ध्यायेत इति विधिना अन्यथा कृतम। तो ज्ञान को अन्यथा किया गया कि नहीं विधि से। ऐसे यहां पर भी हो जाएगा ज्ञान का अन्यथाकरण करने के लिए वो विधि। प्रत्यक्षादि प्रमाण से जीव अपने आप को कर्ता भोक्ता अल्पज्ञ अल्पशक्ति समझता है। इस ज्ञान को अन्यथा करके अपरिछिन्न अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म मैं हूं ऐसा जानने के लिए ज्ञान को प्रत्यक्षादि प्रमाण से जनित ज्ञान को अन्यथा करने के लिए वो विधि मान लो। ऐसा यदि कहते हैं तो इसका उत्तर दिया जा रहा है भाष्य में, यदि पुनर्नियुक्तो अहम इति अन्यथा ज्ञानम कुर्यात् न तो तज्ज्ञानम। कहते हैं वेदांत से उत्पन्न हुए ज्ञान को नियुक्त यदि अन्यथा करेगा तो इसके विषय में कहते हैं कि न तज्ज्ञानम, यदि प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान अन्यथा हो जाएगा तो वो ज्ञान नहीं कहलाएगा, वो ज्ञान ही नहीं है। तो कहा ज्ञान नहीं है तो फिर क्या है। यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध जो ज्ञान है अनग्नि का अग्नि के रूप से ग्रहण, तो कहते हैं वो मानसिक क्रिया है। और वो क्रिया तो पुरुष प्रयत्न साध्य होती है। जैसे बाह्य यज्ञादि पुरुष प्रयत्न साध्य है, ऐसे मानसिक क्रिया रूप ध्यान भी पुरुष प्रयत्न साध्य है। वो तो उपासना है, वो तो विधि हो सकती है उस विषय में। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने कहा कि नियुक्तो अहम इति अन्यथा ज्ञानम कुर्यात्। ब्रह्म तो अनियोज्य है और तत्वज्ञानी ये जो है उपनिषद भी यही बताती है कि तुम किसी विधि के द्वारा नियुक्त न होने वाले ब्रह्मरूप हो। और इस ज्ञान के पश्चात भी यदि नियुक्तो अहम ऐसा अन्यथा ज्ञान किसी को होगा, अनियोज्य ब्रह्मरूपता का ज्ञान न होकर के नियोज्यो अहम इत्यादि अन्यथा करेगा तो ज्ञान ही नहीं माना जाएगा। तो क्या होता है फिर वो जो अनग्नि योषित आदि को अग्नि के रूप में देखना वो मानसिक क्रिया है। कहते हैं किम तरही, ये प्रश्न है, ये ज्ञान नहीं है तो क्या है फिर। तो उत्तर है कि मानसी सा क्रिया, वह मानसिक क्रिया है, मनोव्यापार है, वो प्रयत्न साध्य होगा। और मानसिक क्रिया का फल जैसे कर्म कांड ने दर्श पूर्णमासादि क्रियाओं का बाह्य क्रियाओं का जो फल बताया है, ऐसे उपासना कांड जिस मानसिक क्रिया का जो फल बताएगा वो फल हो जाएगा उसका। और पहले हम बता ही चुके हैं, किसी का पाप निवृत्ति, किसी का ऐश्वर्य प्राप्ति, क्रम मुक्ति। आगे कहते हैं स्वयं एव चेद अन्यथा उत्पद्येत भ्रांतिरेव सा। तो कहा कि वो ज्ञान यदि प्रयत्न से नहीं किया जा रहा है, अन्यथा स्वयं ही अन्यथा उत्पन्न होता है, तो कहते हैं वह फिर यथार्थ ज्ञान न होकर के भ्रांति माना जाएगा। स्वयं एव चेत यानी प्रयत्न से अन्यथा नहीं किया जा रहा है, प्रयत्न से अन्यथा होगा वो ध्यान माना जाएगा, मानसिक क्रिया मानी जाएगी। और स्वयं ही अन्यथा कुछ वस्तु का ज्ञान हो रहा है, वह भ्रांति रूप ज्ञान होगा। जैसे मंद अंधकार आदि के कारण
रज्जु अन्यथा प्रतीत हुई, वह भ्रांति है। तो स्वयं एव चेत अन्यथा उत्पद्येत, तो वह भ्रांति रूप ज्ञान होगा, भ्रांतिरेव स्यात्। तो ज्ञान तो प्रमाण जनित होता है, इसे कह रहे हैं कि ज्ञानंतु प्रमाण जन्यम यथाभूत विषयंच न तन्नियोक्ष्यतेनापि कारयितुम शक्यते। ज्ञान तो प्रमाण से उत्पन्न होता है और वास्तविक विषय विषयक होता है, बाधित विषय विषयक नहीं। यथाभूत का अर्थ है वास्तविक, अबाधित अर्थ में यथाभूत शब्द है। अबाधित अर्थ विषयक प्रमाणजन्य होता है ज्ञान, और भ्रम होता है बाधित अर्थ विषयक ज्ञान, भ्रांति। और न तन नियोग सतेनापि कारयितुम शक्यते, तत् यानी ये जो ज्ञान है अबाधित वस्तु विषयक प्रमाणजन्य ज्ञान को सैकड़ों विधि वाक्यों से भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता, पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है। वस्तु तंत्र प्रमाण तंत्र है। और एक बार परमात्मक ज्ञान उत्पन्न हुआ तो सैकड़ों निषेध वाक्यों से भी उसे हटाया नहीं जा सकता। फिर तो कहते हैं न च प्रतिशद शतेनापि वारयितुम शक्यते, न च का अन्वय शक्यते के साथ करिए। प्रतिषेध शतेनापि वारयितुम न च शक्यते, सैकड़ों निषेध वाक्यों से उसका निषेध भी नहीं किया जा सकता और विधि वाक्यों के द्वारा अधिकारी के प्रयत्न से उसे निष्पन्न भी नहीं कराया जा सकता। इसलिए ज्ञान के विषय में विधि निरर्थक है। भाष्य में एक वाक्य और है कि नहीं तत्पुरुष तंत्रम वस्तु तंत्रम एव ही तत् अतोपि नियोगा भाव। तो तत् यानी वो ज्ञान, परमात्मक ज्ञान, पुरुष तंत्र यानी पुरुष प्रयत्नाधीन नहीं है। तो किसके अधीन है? फिर कहते वस्तु तंत्रम एव, विषय के अधीन है। इसलिए भी नियोगाभाव यानी विद्याभाव, ज्ञान विषयक विधि नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है। ये बात बताई गई। टीका में एक दो वाक्य हैं, इसको देखिए। अन्यथा धी कृति साध्या चेत क्रिया एव। अन्यथा बुद्धि यदि कृति साध्य है तो क्रिया, मानसिक क्रिया कोटि में जाएगी वो। और कृतिम विनैव चेत, तो बिना कृति के हैं तो भ्रांति रेव, अन्यथा बुद्धि वो भ्रांति हो जाएगी। अतो मानम विना विधि तो ज्ञाना सिद्धेर मान वस्तु तंत्रे ज्ञाने विधिर मृषा इत्यर्थ। तो इसलिए बिना प्रमाण के विधि से ज्ञान निष्पन्न नहीं होगा। तो जो प्रमाण, मान यानी प्रमाण, तो प्रमाण और वस्तु अधीन है ज्ञान, उसके विषय में विधि मृषा यानी व्यर्थ है, निरर्थक है। ये बात द्रष्टव्यादि शब्दा अपि इत्यादि से अतोपि नियोगाभाव यहां तक के भाष्य से बताई गई। और भी वेदांत में द्रष्टव्यादि में ज्ञान विषयक विद्यादि मानने वालों के पक्ष में दोष बताए जा रहे हैं। ये चर्चा हम लोग कल करेंगे।